Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is very important. Basically today's video is continue to the first part of quantum mechanics. Yes, actually first part में हमने क्या किया था? First part में हमने किया था infinite potential well, right? And some informations कि श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं वो कहाँ से आई हैं, मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट। एंड एक हमने सॉल्यूशंस लिया था psi एंड हमने वहाँ से फाइंड आउट किया था कि कैसे हम हैं वेव फंक्शंस को इन डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, राइट। और हमने क्या फाइंड आउट किया था सम उसी के ऊपर से कैसे हम प्रोबेबिलिटी कैसे विद इन फ्यू सेकेंड में अगर हमने क्या करना आ गया ट्रेस किया ग्राफ वो वेव फंक्शंस अगर हमने ट्रेस करना आ गया, चाहे वो ग्राउंड स्टेट का हो, चाहे वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हो, चाहे वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का हो, मीन्स किसी का भी हो, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड में, ठीक है। नो एनी इंटीग्रेशन, मैंने एक इंटीग्रेशन है कहाँ पे करना है वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखो एंड फिर आपको यहाँ पे सेकंड वीडियो को देखना, ये अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो एक्चुअली है वहाँ पे है मैंने क्या लिखा था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और वी कैन से दैट एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में हमारे पास आज क्या होगा, हमने निकालनी है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड मोमेंटम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ एंड सम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड आगे कुछ पार्ट है कंटिन्यू करेंगे। क्या होगा आज हम करेंगे, मैं आज आपको बताऊंगी सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल, उसको भी कंप्लीट है मैं सोल्व करके दिखाऊंगी आज, ठीक है। तो आज है इस वीडियो में यही होगा। अच्छा, अब हमने मैंने क्या बताया था एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस मोमेंटम 3 एंड 4 मेथड से कैसे विद इन फ्यू सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हमें एक चीज निकालनी 3 या 4 मेथड से आ जाती है तो माइंड में बहुत ज्यादा चांस होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है क्लिक करने का, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, वहां पे मैंने आई थिंक एक या दो मेथड बताया था। आज हम देखते हैं 3 या 4 मेथड से कैसे है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस एंड मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और आज सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और वी कैन से दैट ए एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है कुछ इस टाइप का था पोटेंशियल वेल लाइक दैट, ऐसे 0 to a पोटेंशियल क्या थी इनफाइनाइट, राइट, एंड इन बिटवीन 0, राइट, यही थी ना हमारे पास पोटेंशियल। इस रीजन्स में क्या थी हमारे पास है 0 थी। अब यहाँ पे है हमारे पास है वेव फंक्शन है, कैसे लिखा था मैंने ग्राउंड स्टेट का, हमारे पास हमेशा इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो एसिमेट्रिक टाइप हो, हमेशा ग्राउंड स्टेट कहाँ से लेनी है हमने n=1 से, ठीक है। वो आगे की बात है कि हम जो है सिमेट्रिक टाइप और पोटेंशियल वेल में कोस के लिए कुछ अलग वैल्यू लेते हैं और साइन के लिए कुछ अलग वैल्यू लेते हैं, तो वो भी आज की ही वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो क्या है √2/a sin n pi x अपॉन में a फॉर ग्राउंड स्टेट का था, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये जर्नल हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो इसको है अगर कोई और आ जाता है तो हम जनरल है कैसे लिखेंगे वेव फंक्शन, यहाँ पे क्या है विड्थ आती है, हम जनरल जो है वेव फंक्शन है वो कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए √2/विड्थ sin n pi x अपॉन में विड्थ, ठीक है। जनरल अगर कोई भी पोटेंशियल वेल आ जाता है तो हम ऐसे लिखेंगे विड्थ, यहाँ पे देखो टोटल विड्थ कितनी है a और यहाँ पे मैंने देखो a यही लिखा तो हम ऐसे लिखेंगे जनरल,
वेव फंक्शंस। अब यहाँ पे देखो हमने है क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, राइट। ऐसे अब ये देखो क्या हम इसको कैसे कह सकते हैं, एवरेज। और एवरेज क्या निकालते हैं, अगर हम किसी भी चीज का एवरेज निकाले तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट होते हैं। तो जब भी हम ये निकालेंगे तो हम जिसकी भी निकालें, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो एनर्जी हो, कुछ भी हो, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, मिड में लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, जो भी विड्थ गिवन हो, जहां से जहां तक है वो पोटेंशियल वैल्यू गिवन हो, हमने लिमिट है वहां से वहां तक लेनी। कहां से कहां तक है, 0 to a, तो यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 to a। वेव फंक्शंस क्या है, √2/में। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, लेकिन हम मतलब आगे के क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। √2/में sin n पाई x/में x, √2/a sin n पाई x/में a इंटू dx, राइट। अब देखो मैंने मिड में लिखा है x, यहाँ पे भी वेव फंक्शंस है और यहाँ पे भी वेव फंक्शंस है, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे है प्रोडक्ट करो। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2/a, बाहर इंटीग्रेशन 0 to a, कितना आ गया मेरे पास, x sin स्क्वायर n पाई x/में a dx, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट से बताऊंगी कैसे है हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, कैसे मैं आई थिंक 4 मेथड बताऊंगी, कैसे आप फ्यू सेकंड में पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे, पहले देखो आप इसका क्या करेगा, अब इंटीग्रेट कैसे, बाय पार्ट्स करो। 2/a, अब यहां से करो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का अब यहाँ पे देखो क्या है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस 2x/2। जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका क्या होगा, यहाँ पे डबल होगा, डिवाइड में 2। यहाँ पे पुट करो x 1 माइनस का कोस 2n पाई x/a डिवाइड में 2 इंटू dx, राइट। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करना था, अभी तक तो मैंने फॉर्मूला ही ओपन किया, राइट। अब 2 को क्या लेके आएंगे हम बाहर, 2 को बाहर लेके आओ, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x इंटू 1 माइनस का कोस 2n पाई x/में a इंटू dx, राइट। अब यहाँ पे देखो बाई पार्ट करो, 1/a एज इट इज। सबसे पहले अब देखो इसको मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इस फैक्टर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस का x कोस 2n पाई x/में a इंटू dx। अगर मैं सेपरेट करूंगी तो बोथ के, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x dx और यहाँ पे भी क्या आएगा dx, ठीक है। तो मैं इसका कर रही हूँ, तो पहले इसका करेंगे तो कितना आएगा, x²/2, लिमिट अप्लाई करो 0 to a माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट का करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट है एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन 2n पाई x/में a। अब कोस का क्या आएगा पॉजिटिव में, डिवाइड में करूंगी तो यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं आगे लिख देती हूँ a/में 2n पाई। अब यहाँ पे है, इस पे लिमिट अप्लाई करो, कहाँ से कहाँ, 0 to a माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव इस वाली टर्म्स का एज इट इज करूंगी, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर a/में 2n पाई है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा मैंने, और ये वाला टर्म्स एज इट इज, साइन 2n पाई x/में a इंटू dx 0 to a, राइट। अब यहाँ से देखो कितना आया, 1/a एज इट इज, यहाँ से आएगा a²/2 माइनस। अब यहाँ से देखो मैंने अप्लाई किया, जब मैं यहाँ पे a अप्लाई करूंगी, अब देखो x के प्लेस पे मैंने a अप्लाई किया, a से a कैंसिल, 2 पाई n है वो इंटीजर्स में है, तो 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0। सेकंड लिमिट में पुट करूंगी -0, तो साइन 0 0, नहीं तो अगर x के प्लेस पे अगर मैं आगे भी पुट करूंगी तो ये ओवरऑल ये टर्म्स हमें क्या देंगे 0, राइट। अब मैं इस टर्म्स का करती हूँ, तो यहाँ पे है माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऐसे रखो माइनस का a/में 2n पाई
अब है साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कोस, तो माइनस का कोस 2n पाई x अपॉन में a। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a अपॉन में 2n पाई और इसका लिमिट अप्लाई करो 0 to a, तो यहाँ से कितना आएगा फैक्टर्स a स्क्वायर अपॉन में 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस माइनस है ये प्लस साइन हो गया, अब बाहर है माइनस था, अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करो। पहले देखो इस पे अगर मैं अप्लाई करूंगी तो a से a लिमिट मैंने अप्लाई की, a से a कैंसिल, 2 पाई कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी +1, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी +1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो कोस 2 पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, कोस 2 पाई की वैल्यू +1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ओवरऑल ये टर्म्स भी हमारे पास कितने आ गए 0। तो हमने यहां से सोल्व किया तो कितना आया मेरे पास 1 अपॉन में a इंटू ए स्क्वायर बाई 2, a से a कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया a बाई 2। अगर हम कॉन्सेप्ट से करते हैं तो हम ऐसे करेंगे, एक एक स्टेप को कैसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इतने लॉन्ग मेथड से नहीं जाना। अगर ठीक है सब्जेक्टिव टाइप ऑफ अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर आता है देन वी विल डू लाइक दैट, ठीक है, तब हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। लेकिन हमारे पास जितने भी हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे जेस्ट का एग्जाम हो, चाहे गेट का, चाहे टीफर का, चाहे बार का या चाहे नेट का, ठीक है। तो हमने वहां पे नहीं करना, हमने वहां पे हमारा मेन टारगेट क्या होता है, कैसे न कैसे हम कैसे टाइम सेव करें और कैसे एक गिवन लिमिट में, गिवन टाइम ऑफ लिमिट में कितने क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट कर पाए विद 100% एक्यूरेसी के साथ। हमारे पास वहां पे है क्या, स्पीड को भी मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो हम इस मेथड से एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको कुछ मेथड बताती हूँ, 2 या 3 मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं विद इन फ्यू सेकंड में, और आप ऐसे ही फ्यू सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी पेन एंड कॉपी, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आपको जो भी पोटेंशियल गिवन हो उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, या फिर जो भी पोटेंशियल गिवन है उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शंस लिखना आना चाहिए। मैंने वेव फंक्शंस लिखा, अब इस वेव फंक्शंस को आप ड्रॉ करो। सबसे पहले मैं आप पोटेंशियल जो भी गिवन है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस में, क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल वो 100% देता है, नहीं भी देता तो कुछ जनरल केस होता है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर, आपको इसका याद होना चाहिए। सिमेट्रिक टाइप का इसका भी याद होना चाहिए, सिमेट्रिक टाइप, हाइड्रोजन एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन सभी का वेव फंक्शंस आपको टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए विद एनर्जी आइगन वैल्यू के साथ, ठीक है। जो भी मेन इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, चाहे वो दे या ना दे। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कहा, ये पोटेंशियल वैल्यू है, इसने दिया था, यहाँ पे पोटेंशियल है वो कैसे थी, लाइक दैट, वेट करो मैं एक इंक डाल लेती हूँ। देखो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल क्या था इसका, Vx विच इज इक्वल टू क्या था 0 इनफाइनाइट, 0 कहाँ से कहाँ तक था, एंड इनफाइनाइट अदरवाइज, ठीक है, ऐसे गिवन था, ठीक है। तो हमने देखो पोटेंशियल को देखा, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू किसकी, पोजीशंस की, किस केस में, इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू, और वी कैन से दैट एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वैल्यू, राइट। तो क्या करेंगे, अब ये देखो मैंने किस एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है, और पूछा भी क्या है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू किसकी, पोजीशंस की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्या गिवन हो, जो भी पॉइंट गिवन हो बाउंड्री के, जिस भी साइन के साथ गिवन हो, यहां पे देखो दोनों साइन है 0 और a पॉजिटिव के साथ है, एज इट इज लिखो, इन दोनों को ऐड करना है,
और डिवाइड करना किससे, 2 से, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, a/2, राइट। ऐसे हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस की फाइंड आउट करेंगे विद इन फ्यू सेकंड में, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कॉपी और पेन लेने की भी नीड नहीं है, जस्ट क्वेश्चंस देखा, डायग्राम को ड्रॉ किया और आपके माइंड में क्लिक होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, सेकंड मेथड और भी है। इस मेथड में मैंने क्या बताया, जो भी बाउंड्री गिवन हो, जिस बी साइन के साथ गिवन हो, उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस क्या कहते हैं, एवरेज निकालना। एवरेज किसका, जो भी बाउंड्री गिवन हो। और एवरेज जब भी हम निकालते हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट का, तो क्या करते हैं, मिड पॉइंट ही तो लेते हैं। कोई भी 2 नंबर लिया, 3 नंबर लिया, तो उनका क्या कैसे निकालेंगे, एवरेज, मिड पॉइंट लिया। तो हमने भी तो यहाँ पे ऐसे ही किया, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, जैसे कुछ मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, उसमें आपको एक मेथड और बताऊंगी, ठीक है, इसी का कैसे निकालते हैं। सेकंड, आपको कैसे करना है, इन दोनों की क्या करो, आप विड्थ निकालो। विड्थ कैसे निकालते हैं, जो भी पॉइंट कहां पे गिवन हो, राइट हैंड साइड में हो, वो विड्थ कैसे निकालते हैं, देखो, विड्थ विच इज इक्वल टू, जो भी पॉइंट कहां पे गिवन हो, राइट हैंड साइड में, उसको लिखो माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट, 0 डिवाइड में 2। आप ऐसे भी विड्थ निकाल सकते हो, जो कि क्या आ गया, a/2। यहां पे देखो ये क्या आया मेरे पास, विड्थ आया, ठीक है। तो यहां पे ये है कितने आगे मेरे पास है, सॉरी, विड्थ क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, सॉरी मैंने गलत किया, राइट हैंड साइड में जो लिया माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे क्या आएंगे, -0, तो विड्थ कितनी आ गई, a। आगे अब एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस कैसे निकालने हैं इस कॉन्सेप्ट से। यहां पे देखो ये क्या है, विड्थ है, इसका क्या करो आप, हाफ करो। तो यहां पे हाफ करूंगी तो यहां पे कितना आ गया, a/2। इसका हाफ करूंगी तो कितना आएगा, विड्थ का a/2। अब देखो यहां पे a/2, यहां पे मैंने विड्थ मींस कंप्लीट विड्थ थी, वो a थी। अब विड्थ का मैं हाफ करूंगी तो a/2 यहां आएगा और a/2 यहां पे आएगा, ठीक है। मैंने क्या निकालनी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो क्या करो, इस पॉइंट में ये वाली ऐड कर दूं, 0 में मैं क्या करूंगी, अगर a/2 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, a/2। तो ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होगी पोजीशंस की, वो कितनी होगी, a/2, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर हम इस साइड जाते हैं तो x की वैल्यू वो इंक्रीज होती है, लेकिन अगर मैं इसमें ना लूं, इस पॉइंट में मैं ना लूं, इस पॉइंट से कैसे करेंगे, अगर मैं उस साइड जाती हूं तो मेरे पास क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। या तो आप क्या करो, इसमें ऐड करो a/2, या फिर आप क्या करो, इसमें ये वाली विड्थ जो मैंने हाफ लिया था उसको सब्ट्रैक्ट करो। यहां से निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, a माइनस a/2, तो मेरे पास कितना आ गया, a/2। आप कैसे भी निकाल सकते हो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशन। अब देखो थर्ड या फोर्थ मेथड क्या है, अगर आपको वेव फंक्शंस सॉरी पोटेंशियल ना गिवन हो और आपको पता हो उसका जो फर्स्ट या ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस है कैसे ट्रेस करते हैं। मैंने कल के ही वीडियो में बताया था, इसका जो वेव फंक्शंस है वो हम कैसे ट्रेस करेंगे, 0 to a। और ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में कोई भी नोड नहीं आता, हम नोड है किसको काउंट करते हैं, जो एक्स एक्सिस को कट करता है। और इस स्टेट में जो हमारे पास है, जो इस प्रकार का जो आता है, इसमें जो हम एक्सट्रीम पॉइंट है उनको इंक्लूड नहीं करना, ओनली मिड को देखना, मीन्स बाउंड्री वाले पॉइंट को हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास है कुछ ऐसा आएगा, वेव फंक्शन ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखो ये वेव फंक्शन है किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। यहाँ पे देखो अगर मैं ये मिड वाला पॉइंट लूं तो जितना यहाँ पे है सेम रीजन इतना ही a/2 से इधर है और सेम रीजन a/2 से इधर है। अगर आपको वेव पोटेंशियल से नहीं देखना तो आप है वेव फंक्शन से भी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस निकाल सकते हो। जस्ट हमने सिमेट्री पॉइंट देखना है कि वो किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। यहाँ पे ये वेव फंक्शंस किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, a/2 के। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस a/2, राइट। तो मैंने आई थिंक 4 या 5 मेथड से बता दिया
कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, डायरेक्ट। सेकंड मेथड क्या था, डायरेक्ट जो भी पॉइंट गिवन हो उनको ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड क्या था, जो भी पोटेंशियल्स गिवन हो उसका कोई मिड पॉइंट लो, फोर्थ पॉइंट था, थर्ड मेथड था। एंड फोर्थ मेथड क्या, पहले आप विड्थ निकालो, उसका हाफ करो, इस वाले पॉइंट में ऐड करो या इस वाले पॉइंट में सब्ट्रैक्ट करो। और लास्ट मेथड क्या था, अगर आपको सब कुछ नहीं पता है, आप वेव फंक्शंस को ड्रॉ करो और उस वेव फंक्शंस को देखो, आप वो वेव फंक्शंस है वो किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आता है, आप जिस भी पॉइंट के अबाउट वो सिमेट्री आएगा वही हमारे पास क्या होगी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होगी किसकी, पोजीशंस की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ए की एक्स की निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालनी है हमने एक्स स्क्वायर की, राइट। अब देखो इसकी हम कैसे निकालेंगे, 0 to a √2 अपॉन में a साइन n पाई x अपॉन में a एक्स स्क्वायर √2 अपॉन में a साइन n पाई x अपॉन में a इंटू डी एक्स, राइट। हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कंटिन्यू करते हैं, कोई आ गया था, देखो कैसे करते हैं। अब हमने क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ किसकी, एक्स स्क्वायर की। एक्चुअली हमने क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है, किसमें, पोजीशंस में। और वो कैसे निकालते हैं, लाइक दैट, ऐसे। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर आपको याद है देन यू कैन डू इजिली, अगर आपको याद नहीं है तब आप सोल्व है क्वेश्चन है इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 0 to a 2 अपॉन में बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन में a dx। ठीक है, अब इसको देखो फिर है, फॉर्मूला ओपन करो, मैं इसी स्टेप में करती हूँ, एक्स स्क्वायर 1 माइनस का कोस 2n पाई x अपॉन में a एंड डिवाइड में 2 dx। 2 को बाहर लिखो, मैंने यहाँ पे बाहर लिखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन में a इंटीग्रेशन 0 to a, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2n पाई x अपॉन में a, यहाँ पे dx और यहाँ पे dx, अगर मैं क्या करती हूँ, सेपरेट करती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे, 1 अपॉन में a, अब मैं इसका करती हूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, राइट। अब लिमिट पुट करो तो कितना आएगा, a क्यूब अपॉन में 3 माइनस इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर कोस 2n पाई x अपॉन में a dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन से मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप सोल्व करके देखना, बहुत लंबा है जाएगा, तो क्या आएगा, a क्यूब अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन सोल्व करके देखना, अगर आपको नहीं आता देन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा a क्यूब अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पुट करो, 1 अपॉन में a क्यूब अपॉन में 3 माइनस a क्यूब अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। अब a है बाहर है, अंदर करूंगी मल्टीप्लाई तो क्या होगा, एक एक टर्म्स है जो पावर है वो रिड्यूस होंगी, तो यहाँ पे कितना आएगा, a2 और यहाँ पे क्या आएगा, a2। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर की कितने आ गए, ये आ गए। ठीक है, अब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशंस की भी फाइंड आउट कर ली एंड एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं, किसमें, इन पोजीशंस में। कैसे, देखो पुट करो इस फॉर्मूले में, a क्यूब अपॉन 3 माइनस सॉरी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कितना आया था, a स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। पता नहीं मार्कर में, वेट करो, देखो निकालो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, सभी में क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर लूंगी तो कितना आएगा, चल मैं पहले ऐसे ही सोल्व करूँ,
यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर अपॉन में 2, यही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आएगा क्या थी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस a/2, तो यहाँ पे है इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है ए स्क्वायर। अब 1/3 में से अगर मैं 1/4 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आता है 1/12, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। अगर मैं यहाँ पे ए को कॉमन लूँ तो यहाँ से कितना आएगा ए बाहर आ गया और रूट में आया 1/12 माइनस का 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। ये क्या आया, क्या निकाला मैंने अनसर्टेनिटी किसमें पोजीशंस में, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम दोनों की क्या फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है मैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालती हूँ किसकी मोमेंटम की। सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम की 0 होती है फॉर किसके लिए ऑल रियल फंक्शंस के लिए, ठीक है। ऑलवेज याद रखना की पॉइंट है, हमेशा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशन मोमेंटम की इन रियल वेव फंक्शंस में ऑलवेज 0 होती हैं। क्यों होती है, ये एक इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप मुझे बताना क्यों होती है और आप इसको निकाल के दिखाना, मतलब रीजन देना। अगर रीजन आपको नहीं पता, मैं आपको जो कमिंग वीडियो आएगी कल की, मैं आपको उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ फॉर रियल वेव फंक्शंस के केस में मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्यों 0 होती है, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमने जो अनसर्टेनिटी जब हम मोमेंटम में फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का पी, ऐसे, राइट। अब हम इसकी निकाल चुके हैं, ये क्या होगी 0 होगी। अब हमने किसकी निकालनी है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम की, तो यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 0 to a। अब यहाँ पे किसकी निकालनी है p की, सॉरी पी स्क्वायर की, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे मिड में लिखेंगे, तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट में वेव फंक्शंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे रूट 2 अपॉन में है, 2 की प्रोडक्ट होगी तो कितना आएगा 2 अपॉन में a साइन n पाई x अपॉन में a, मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू पुट करो, माइनस का आयोटा h कट कर्ल अपॉन में कर्ल x साइन n पाई x अपॉन में a, ठीक है। अब देखो अगर आप इस मेथड से करते हो, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, मोमेंटम की पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालते हो तो ये मेथड आई थिंक लॉन्ग जाएगा, लेकिन हमने इस मेथड से नहीं करना। जिसको भी करना आप करके देखना, ठीक है, आंसर वैसे ही आएगा जैसे मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो इस मेथड से मैं नहीं करूंगी सोल्व, आप करके देखना। हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, क्या निकालना है मैंने पी स्क्वायर। अब देखो हम पी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, इसके भी 2 या 3 मेथड है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। फर्स्ट मेथड है, हमें पता है, क्या पता है हमें कि अगर मैं हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू लूं तो वो हमें क्या देता है एनर्जी देता है, एंड एनर्जी कहीं ना कहीं मोमेंटम से रिलेटेड होती है। एनर्जी है ई है वो पी स्क्वायर अपॉन में 2m, हम लिख सकते हैं देखो ई विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये ई है कहां से आई, अगर मैं हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालूं तो वो क्या देगा एनर्जी देगा। तो अब हम यही ऐसे ही करेंगे इसको, देखो हमारे पास h विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, आज ऐसे ही काम चला लो, मार्कर नहीं चल रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा पोटेंशियल Vx, 2 या 3 टाइम्स मैं इंक डाल चुकी हूँ, ये फिर भी नहीं चल रहा। Vx है, अब इस केस में जो पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे पुट किया तो 0 आ गई, तो मेरे पास है h है वो किसके इक्वल आ गया पी स्क्वायर अपॉन में 2m, राइट। अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ली किसकी हैमिल्टोनियन की, एक बार और कोशिश कर देखते हैं अब की बात चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। अब हमने इसकी निकाली एक्सपेक्टेशंस वैल्यू किसकी हैमिल्टोनियन की, तो ये हमें क्या देगी एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होगी पी स्क्वायर अपॉन में 2m, राइट। अब हमने क्या निकालना, हमें तो पी स्क्वायर की निकालनी है, राइट।
तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये हमारे काम आएगा। इसको मैं यहाँ पे रखूँ, बोथ साइड करेंगे। किसके निकालनी है? हैमिल्टोनियन की तो मैंने इसने एनर्जी दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पी स्क्वायर की निकालनी। किसकी है? पी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगी? 2m इंटू ई एन, राइट। अब हमने एनर्जी आइगन वैल्यू का पता है, पुट कर दो 2m एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर। 2m से 2m कैंसिल, तो किसके इक्वल आएगा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, जो कि क्या होगी हमारे पास? एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होगी पी स्क्वायर की, राइट। अगर आप वैसे जाते हैं उस मेथड से जो मैंने अभी पहले करवाया था, वो बहुत लॉन्ग मेथड जाता, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो आप वहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करोगे, देन वी कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमने इतने मेथड को नहीं करना, उसको रिड्यूस किया और हम इस स्टेप से किया। अब देखो हम इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है P है वो किसके इक्वल होता है? एच कट के। एच कट के मोमेंटम है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो मैं किसका केस ले रही हूँ? इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और वी कैन से दैट ए एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल। हमने क्या निकालनी है? पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर किया मैंने, विच इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैंने कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था? के स्क्वायर की मैंने 2 वैल्यू बताई थी। एक तो मैंने कहा जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाली थी वहां पे बताई थी, क्या था? के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर। एंड सेकंड है जब मैं साइन को 0 के इक्वल पुट किया था, तब भी मैंने वहां से के की वैल्यू निकाली थी, और उन दोनों के की वैल्यू को आमने सामने पुट करके इक्वेट करके मैंने एनर्जी फाइंड आउट की थी। तो वहां से उनमें से एक के की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है। कौन सी? जो कि यहाँ पे आई थी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर। के की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? एन पाई अपॉन में ए, जो कि मैंने साइन को 0 के इक्वल पुट किया था, तब ये वैल्यू आई थी। अब यहां से देखो पी स्क्वायर की वैल्यू है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू यहाँ पे आप दोनों का लोगे, एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में फाइंड आउट करती हूँ, तो आप है मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, तो आप डायरेक्ट पुट करो एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। रूट के अंदर है, तो अगर मैं इसको बाहर लेके आऊंगी तो क्या आएगा? एन पाई एच कट अपॉन में ए। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में कितने हैं? एन पाई एच कट अपॉन में ए। एंड इन अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस में कितनी आई? ए अंडर रूट ऑफ 1/12 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल करते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पे देखो एन पाई एच कट अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? एन पाई एच कट अंडर रूट ऑफ 1/12 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास है ये आ गए। अब मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे आप है फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे अगर इंटीजर्स में अगर पूछता है नियर अबाउट है, इसकी प्रोडक्ट है इन केस ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू और ए एसिमेट्रिक टाइप में कितनी आती है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, एंड इन दिस केस में हम एन की वैल्यू मिनिमम कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं, क्योंकि एन है वो 0 के इक्वल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कल भी बताया था, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को, हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे है देखो मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए एन की वैल्यू कितनी पुट की मैंने? 1 पाई एच कट अंडर रूट ऑफ 1/12, यहाँ पे 1 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो मैं इसको क्या लेती हूँ? कंप्लीटली 10। तो यहाँ पे कितना लिया मैंने? माइनस का 1/20। तो अभी आप इसको है कैलकुलेट करो, पाई
एच कट अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा 60, 12 5 माइनस 23, तो यहाँ सोल्व करने के बाद कितना आएगा रूट ऑफ 2 अपॉन में 60, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में 30। ये आ गया। अब आप है इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो नियर अबाउट है वो कितनी आती है पाई एच कट, और इसको मैं अगर सोल्व करती हूँ तो वो कंप्लीटली सोल्व करूंगी तो वो कितनी आएगी 0.57, ठीक है, इसके नियर अबाउट आती है 0.57। अब ये देखो हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट आई है वो कितनी आई है 0.57 की, जबकि जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होगी किससे एच कट बाई 2 से, हमेशा ऑलवेज से, केवल ओनली एंड ओनली इन गॉसियन फंक्शंस में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्ट पोजिशंस एंड मोमेंटम है वो किसके इक्वल आती है एच कट बाई 2 के, एंड अदर ऑल दैट केस, हर एक केस में हमेशा ऑलवेज क्या आएगी वो ग्रेटर देन आएगी। अब यहाँ पे कितने आई है 0.57, ठीक है। अब है आगे है हम क्या करवाते हैं, अब मैं करवाऊंगी सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल। आई थिंक एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल में कंप्लीट हो गया है, वेव फंक्शंस कैसे निकालते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग है आइगन एनर्जी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू पोजीशंस हैं कैसे, इन मैनी वेज में मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड मोमेंटम बोथ की प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये ऑल दैट है हमने इस केस में कर चुके हैं। अब मैं सेकंड केस लूंगी सिमेट्रिक टाइप का, उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो कंटिन्यू करते हैं, आई होप कि आपकी बात चल जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाना पड़ेगा। देखो अब हम क्या करते हैं सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल, राइट, एसिमेट्रिक का हो चुका है, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। अब देखो सिमेट्रिक नाम में ही पता था, अब जो मैंने पहले वाला करवाया था वो क्या था एसिमेट्रिक टाइप, मींस जीरो के एक साइड। अब देखो मैं यहां पे कैसे बताती हूँ, -a to a infinite and in between जीरो पोटेंशियल, राइट। यहां पे भी हम पोटेंशियल्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जीरो इनफाइनाइट, जीरो कहां से कहां -a एंड अदरवाइज, राइट, हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट मेथड में करवाया, आई थिंक जो फर्स्ट था केस था वैसे ही हम करेंगे। श्रोडिंजर्स इक्वेशंस को लेंगे और आफ्टर दैट है वहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को निकालेंगे और फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी, क्या ये किस टाइप का पोटेंशियल वेल है हमारे पास है, ये सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल है। सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल वेल मींस एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के इस साइड भी और इधर भी बोथ साइड में क्या हो इक्वल पोटेंशियल हो, एंड सेकंड दैट ये जो मेरे पास जो पोटेंशियल्स गिवन है ये क्या है हमारे पास एक डेफिनेट पैरिटी की गिवन है, मींस v माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वी एक्स। हम जो भी पोटेंशियल्स इस रीजन्स में है जीरो के इस साइड है पॉजिटिव एक्सिस में जो भी पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल हमारे पास कहाँ है नेगेटिव रीजन्स में है, मींस जीरो टू -a है, ठीक है। जब भी हमारे पास है इस टाइप की हमारे पास है कोई भी पोटेंशियल्स गिवन हो उस केस में ऑलवेज रिमेंबर दैट कभी भी वेव फंक्शंस को हम कॉम्बिनेशंस में नहीं लिखते, किसका साइन एंड कोस के। कब, जब भी हमारे पास पोटेंशियल कैसी हो एक डेफिनेट पैरिटी में गिवन हो, then always remember that wave functions cannot write the combinations of sine and cos। हमेशा वो या तो जो वेव फंक्शंस होगा always है साइन की फॉर्म में लिखेंगे या फिर always है cos की फॉर्म में लिखेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी हमारे पास इस टाइप का केस आता है ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होती है इवन होती है, क्या होती है ग्राउंड स्टेट ऑलवेज इवन होगी। अब आप कहो जैसे उसमें क्या था हमारे पास है एसिमेट्रिक टाइप में हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में था वहां पे क्या था साइन था और था, लेकिन जब भी डेफिनेट पैरिटी हो वहां पे ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होगी इवन फॉर्म में होगी,
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, हमारे पास है जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस है उसको कैसे लिखेंगे, साइन एक्स विच इज इक्वल टू, अब मैंने जनरल बताया था हम वेव फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, √2 अपॉन में ए मींस विड्थ इनटू, यहाँ पे देखो मैंने ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस क्या क्या बोला है, इवन, और हमेशा वो कभी भी कॉम्बिनेशंस में नहीं होगा, कोस या साइन के फॉर्म में लिखेंगे, कोस के फॉर्म में भी लिखेंगे, अब यहाँ पे साइन के फॉर्म में लिखेंगे, बट एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो कोस n पाई x अपॉन में a, राइट। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, विड्थ, अब यहाँ पे विड्थ निकालो, विड्थ मैंने अभी बताई थी कैसे निकालते हैं, a माइनस a, तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ गई, 2a, पुट करो यहाँ पे 2a एंड यहाँ पे भी पुट करो 2a, 2 से 2 कैंसल, √1 अपॉन में a कोस n पाई x अपॉन में 2a, राइट। अब यहाँ पे है हम n की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे कितना लिया मैंने, n की वैल्यू 1, 3, 5 अप टू सोन ऑफ, राइट। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अब ये कैसे आया देखो, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको मैंने ऐसे निकाला, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, मैंने क्या लिखा था, फॉर इवन पैरिटी, इवन पैरिटी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे साई एक्स विच इज इक्वल टू बी कोस के ए बाई 2, कल मैंने जब सॉल्यूशंस लिखे थे वहां पे मैंने क्या लिखा था, ए साइन के एक्स प्लस का बी कोस के एक्स, ऐसे लिखा था, वहां पे मैंने कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में लिखा था कल की वीडियो में, एसिमेट्रिक टाइप ऑफ में, बट यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस में नहीं लिखेंगे, दोनों को डिफरेंट मींस इंडिविजुअल केस लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिया, बी कोस के ए बाई 2, बाउंड्री क्या है यहाँ पे माइनस ए एंड ए, तो यहाँ पे है हम बाउंड्री वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, जब मैंने पुट किया साइन एक्स की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, इसमें माइनस ए एंड ए है, अगर आप, हाँ यहाँ पे कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए लिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बाउंड्री वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास है इस टाइप के हैं, हमारे पास है वेव फंक्शंस निकल के आएंगे, तो इसमें हमारे पास है क्या आएगा, n की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 1, 3 एंड 5, अगर मैं यहाँ पे दूसरा लूँ तो एक वेव फंक्शंस और होगा, साई एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में a साइन n पाई x अपॉन में 2a, राइट। अब यहां से इसमें केस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, राइट। यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, -a बाई 2, a बाई 2, माइनस एल टू एल, -2a से 2a, कुछ भी, ठीक है। तो आपको है ऐसे याद रखने हैं, √2 अपॉन में टोटल विड्थ कितनी थी, 2a, जब भी इसमें आता है हमारे पास सिमेट्रिक टाइप, तो कोस लेंगे, ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन होगी, कोस n पाई x डिवाइड में विड्थ, और हमारे पास है इसमें हमारे पास है n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए कितना होती है, 1 को स्किप करो, फिर 2 को स्किप किया, 1, 3, 5, और यहाँ पे जब मैं साइन लूंगी तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास है 2, 4 एंड 6, राइट। और इस केस में जो हमारे पास है एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में 2m, विड्थ कितनी थी यहाँ पे 2a, इसका स्क्वायर, अब यहाँ पे करोगे तो आप हमारे पास है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 8ma स्क्वायर, तो एनर्जी आइगन एनर्जी वैल्यू है वो इस केस में हमारे पास है ये होगी। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है, हम पोजीशंस एंड मोमेंटम है वो कैसे निकालते हैं बस ये बताऊंगी, और आगे का जो भी रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मार्कर है वो नहीं चल रहा तो कमिंग वीडियो में आएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में हम पोजीशंस एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हम पोजीशंस से कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट जो भी पॉइंट गिवन है, आई थिंक मुझे ये बेस्ट लगता है, जो भी पॉइंट गिवन है उनको डायरेक्ट है साइन के साथ है ऐसे लिखो, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2, कैंसल, तो इस केस में जो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम की भी कितनी होगी, 0 होगी, क्यों, ऑल रियल वेव फंक्शंस, यहाँ पे रियल वेव फंक्शंस था, कोस एंड साइन बोथ, तो बोथ क्या थे, रियल थे, तो इसलिए हमारे पास है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस भी एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी, बोथ केस में क्या आएगी
0i। अब ठीक है, तो जिसने नहीं देखते, जिसने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखो। एंड सेकंड दैट, मैंने दोनों जो कल वीडियो जो अपलोड की थी, दोनों में मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ठीक है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है देन प्लीज मुझे कमेंट करो, किसमें, कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज जितना भी ज्यादा हो सके इसको शेयर करो वीडियो को, ताकि सबके पास ये पहुंच सके। एंड सेकंड दैट, कोविड-19 की सिचुएशंस है अभी प्रेजेंटली बहुत ही खराब है। आप खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। जैसे भी जिसकी भी जैसे भी हेल्प होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।